साल का पहला दिन, पहला काम और पहला व्लॉग। सुबह उठते ही सबसे पहले पहुंचा मैं बेकरी में क्योंकि मुझे एक केक कस्टमाइज़ करवाना था। आज थी हमारे घर में एक अनप्लान्ड बर्थडे पार्टी। अनप्लान मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक दिन पहले तक हमारा कोई प्लान नहीं था सेलिब्रेशन का। कुछ दिन बाद ही हमारे घर में एक फैमिली गेट टुगेदर। मैं चाह रहा था मेहमानों को उसी वक्त ज़हमत दी जाए, लेकिन बच्चों की ज़िद के आगे हथियार डालते हुए मैं पहुंचा था केक का ऑर्डर देने। सबसे पहले उन्होंने मुझे ये टैब पकड़ाया जिसमें केक की तस्वीरें थी जो उन्होंने ऑलरेडी कस्टमाइज़ किए थे। देखने में तो काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे थे, लेकिन देखना ये था कि टेस्ट में भी ऐसे ही होते हैं जैसे दिखने में अच्छे हैं। इसका रिव्यू मैं आगे चल के आपको दूंगा कि कैसा बना था और कैसा। उसके बाद बर्थडे का इंपॉर्टेंट काम गिफ्ट सेलेक्ट करना होता है, इसलिए मैं पहुंचा था टॉय शॉप में गिफ्ट सेलेक्ट करने। हमारे घर में थी बेबी गर्ल की बर्थडे पार्टी की, उसके हिसाब से मुझे गिफ्ट सेलेक्ट करना था जो कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। किसी के लिए भी गिफ्ट लेना हो मुझे काफ़ी मुश्किल काम लगता है, चाहे बड़े के लिए ना हो चाहे किसी बच्चे के लिए लेना हो। मुझे हमेशा से ये काम बड़ा मुश्किल लगता है, किसी के लिए गिफ्ट चूज़ करना। टॉय शॉप ने मुझे मेरे बचपन की याद ताज़ा करवा दी थी। मैं काफ़ी देर तक टॉय शॉप में घूमता रहा, ऊपर से नीचे तक। मैं ये भूल गया मैं गिफ्ट लेने आया हूँ, मैं अपने बचपन की याद ही ताज़ा करता रहा। जैसे कि सबको होता है, आपके साथ भी ज़रूर ऐसा होता होगा। वहाँ जाके मैंने टेडी बियर्स देखे और डिफरेंट रिमोट कार देखी जो कि बचपन में मुझे बहुत शौक होता था ऐसे टॉयज़ का डिफरेंट। लेकिन मैं बेबी गर्ल के लिए यहाँ गिफ्ट सेलेक्ट करने आया था। ऊपर से नीचे 3-4 चक्कर लगाने के बाद मैंने कुछ गिफ्ट सेलेक्ट किए। एक तो मैंने ये कार्ट बेबी के लिए पसंद की थी, पिंक कलर में थी, और उसके बाद मैंने 2-3 और गिफ्ट्स सेलेक्ट किए। हालांकि मुझे यहाँ पे काम बहुत थे, मुझे घर जाके डेकोरेशन भी खुद करनी थी, डेकोरेशन का सामान लेना था, खाने का ऑर्डर देना था, और भी बहुत से काम थे जो मुझे करने थे। इससे पहले मेहमान आने वाले थे, ये भी देखना था। लेकिन मैं यहाँ अपने बचपन की याद ताज़ा करता रहा, ऊपर से नीचे फिरता रहा। दोबारा से मैंने ये टेडी बियर्स देखे जो कि मुझे बचपन में काफ़ी पसंद थे। मैंने पहले भी बताया मुझे टेडी बियर्स और टॉयज़ बहुत ज़्यादा पसंद थे। मुझे रिमोट कार बहुत ज़्यादा पसंद थी। यहाँ पे इतने ज़्यादा टेडी बियर थे, बहुत वैरायटी थी। अगर आप मंडी दिन में हो तो आपने टॉय शॉप में 2-3 आपको टॉय शॉप बताता हूँ जो काफ़ी अच्छी हैं और वहाँ पे वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है। एक तो हाकिम हाइपर मार्केट में टॉयज़ सेक्शन जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टॉयज़ की वैरायटी है, हर किस्म के टॉयज़ वहाँ से मिल जाते हैं। दूसरा मंडी पावती में फेयर डिपार्टमेंटल स्टोर का टॉय स्टोर, वहाँ पे भी काफ़ी टॉयज़ अच्छे-अच्छे टॉयज़ हैं और हर किस्म के टॉयज़ वहाँ से मिल जाते हैं। मैंने तो बहुत एंजॉय किया था दोनों स्टोर्स को, काफ़ी टॉयज़ देखे थे और आपको भी मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा दोनों स्टोर आप लाज़मी विज़िट करें अगर मंडी पावती में हैं। उसके बाद मैंने अपने नन्हे-मुन्ने कज़न के साथ मिलके डेकोरेशन करना स्टार्ट कर दी जो कि एक मुश्किल काम था क्योंकि इन्हें भी सँभालना और डेकोरेशन भी करना। सबसे पहले हमारा पंप ख़राब हो गया, वो काम नहीं कर रहा था। हैंड पंप से काम चलाया लेकिन उससे भी कोई ख़ास काम नहीं बन रहा था। उसके बाद ये बच्चे पंप लेके कभी भाग रहे थे, कभी बलून्स लेके भाग रहे थे, ये भी काफ़ी मुश्किल थी। और दूसरा ये था कि हमने पहले कलरफुल बलून्स कर लिए थे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन बाद में ये डिसाइड किया हम थीम रखते हैं ब्लैक और गोल्डन का। इसलिए हमने पहले सारे जो जितनी मेहनत की थी कलरफुल्स को फुलाने में वो सारे गिराए और उसके बाद हमने नए बलून्स मंगवाए जिसमें से गोल्डन और ये ब्लैक कलर में, और उन्हें फुलाने में काफ़ी टाइम लग गया। काफ़ी इंजॉय भी किया, मस्ती करते रहे मेरे कज़न्स साथ मिलके और जिसमें से मैं भी काफ़ी मस्ती करता रहा। हमने बहुत इंजॉय किया, डेकोरेशन को खासकर इंजॉय किया। पार्टी की तो बात की बात थी। उसके बाद मेन मसला था हमारे डेकोरेशन लगाने का। मुझे भी इतना आइडिया नहीं था और फिर भी मैं लगाता रहा कि शायद मैं कुछ अच्छा कर सकूँ, लेकिन जब वो बनकर तैयार हुआ तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे ये समझ आया कि मैं कर सकता हूँ, मैं एक पार्टी प्लानर बन सकता हूँ। लेकिन ये सिर्फ़ कहने की बात थी, काफ़ी मुश्किल था कुछ भी लगाना क्योंकि हम एक चीज़ लगाते थे दूसरी उतर जाती थी, पहले ठीक करते थे दूसरी ख़राब हो जाती थी। काफ़ी डिज़ाइन जो हमने पहले एक बार बनाए फिर उन्हें मिटाया फिर बनाया, हम इसी में लगे रहे। लेकिन मेरे कज़न्स ने बहुत मेहनत की थी, मैं उन्हें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। हम सब ने मिल के काफ़ी 3 घंटे की लगातार अंत तक मेहनत के बाद हम कुछ ऐसा बना सके जो दिखने में काफ़ी अच्छा था। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ उसकी कुछ झलक। ये थी हमारी अनथक मेहनत 3 घंटे की। 3 घंटे के बाद हम ये कुछ बना सके थे जो काफ़ी अच्छा लग रहा था। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा था, उम्मीद करता हूँ आप सबको भी पसंद आया था। और ये था मेरा केक जो हमने ऑर्डर किया था, मैंने पसंद किया था, ये कस्टमाइज़ करवाया था। दिखने में भी काफ़ी अच्छा था, जैसे मैंने उसे बताया था सेम वैसा ही था। अब खा के बताना था वो कैसा था, लेकिन मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करता हूँ अगर आपने केक कस्टमाइज़ करवाना हो तो हाकिम हाइपर मार्केट सुपर मार्केट से मस्ट उनकी बेकरी ट्राई करें। लो जी, ये आ गई थी बर्थडे गर्ल अपने फाइनल लुक के साथ। इसके गोल्डन ड्रेस की वजह से ही हमने दोबारा से इतनी मेहनत की थी। उसे तो ये सब कुछ काफ़ी पसंद आया था, वो काफ़ी इंजॉय कर रही थी, कभी भाग के इधर कभी भाग के उधर। जितनी मेहनत हमने की थी वो सारी रंग ले आई थी। उसके चेहरे की स्माइल देख के ही वो जितनी खुश थी, वो बैलून्स को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। उसे इतना खुश देख के सोचा चलो हमारे 3 घंटे की मेहनत कुछ तो रंग लेके आई। इसके बाद मैंने केक को फाइनल सेट किया, उस पे कैंडल्स वगैरह लगाई और मैं चला गया मेहमानों को रिसीव करने। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।